हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर 2023 का हमारे पास आता है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे कंप्लीट हो गया है, जो कि एमसीक्यू हमारे पास आता है। इसके सारे जो सेगमेंट हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो चल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, हमसे पूछा गया है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है तो हम जाएंगे एक अलग से स्लाइड में, यहाँ पर इसका जो आंसर भी करेंगे और समझेंगे भी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक जो हमने बात की है वो ये है कि हमें बताना है कि जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सबसे इनर लेयर को क्या कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो हमने बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो हमें बताना है माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर लेयर। ठीक है, क्वेश्चन ये है। हमने कहा क्वेश्चन आया है कहाँ से, ये आया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे आया है प्री फर्टिलाइजेशन फेज जो हमने पढ़ा था, वहां से जो हमने गैमीट फॉर्मेशन पढ़ा है, गैमीट फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। गैमीट फॉर्मेशन जो है हमारे पास दो टाइप का आता है। एक तो आता है मेगा पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये ध्यान रखना, माइक्रो मतलब मेल गैमेट होगा। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है वो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, क्योंकि हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। मेल गैमेट जो बनेंगे वो पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं, वो पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे, और पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो एंथर में होता है, एंथर में। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर होता है। और आपने कहा कि हमें क्या देखना है, अभी हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। इट मीन्स कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एंथर का पार्ट होगा। समझ रहे हो, देखो समझो चीजों को, हमने क्या बोला है। जो आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, उसमें होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, फ्लावर में, प्लांट्स में बात कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जो मेल गैमेट बनते हैं वो पॉलिन ग्रेन के अंदर बनते हैं, पॉलिन ग्रेन एंथर में बनते हैं, और हम सेम टाइम पे कह रहे हैं कि इट मीन्स कि जो यहाँ पे मेल गैमेट है वो एंथर में बनेगा। हम सेम टाइम पे कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है या मेल गैमीट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंथर का जो पार्ट है वो क्या माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर का ही पार्ट होगा, ये हम कह सकते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई जो चीज है वो समझ में नहीं आ रही है। अभी मेगास्पोरोजेनेसिस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हमें बताना क्या है, देखो हमें बताना क्या है, इतना हमें पता चल गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो हमारे एंथर का पार्ट है, हमारे यानी कि प्लांट के एंथर का पार्ट है, प्लांट के एंथर में पाया जाता है, और इसी की हमें इनर लेयर बतानी है। तो क्या हमें माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा पहले, कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए क्या हमें एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, यस, हमें एंथर का स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमें जो चीजें बताई गई थी वो ये बताई गई थी
ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया गया था। ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से था? हमने कहा था ये है एंथर, ये है एंथर, और ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। जब इसे ऐसे काटा गया, बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब का स्ट्रक्चर का मतलब है दो लोब यहाँ पर है। एक सिंगल लोब में कितने थीका होते हैं? दो थीका होते हैं। थीका क्या है? ये थीका है, ये थीका है, याद आया? ये थीका है, ये थीका है। एक सिंगल लोब में दो थीका होते हैं, तो दो लोब में कितने थीका होंगे? चार थीका होंगे। इतनी बात क्लियर है? अब लेयर्स का देखो, मैंने कहा आपको हिंट दिए, इसमें चार लेयर होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट, फिर उसकी बाहर अंदर वाली लेयर, फिर अंदर वाली लेयर, फिर सबसे अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई की करेंगे यहाँ पर जो लेयर्स हैं उनको बनाने की, उनके नाम को यहाँ पर लेबल करने की। चलो, अब यहाँ पर लेयर को बनाएं। अब यहाँ पे थीका हमने देख लिए हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से बनाते हैं। चलो ठीक है, ये है, ये हमारे थीका है। थीका के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले, ये वाले, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, देखो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें समझना है। ये सबसे क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर को? जल्दी से देखो, देखो बहुत कॉमन है। आउटर मोस्ट लेयर सब में कॉमन होती है। फटाफट से बताइए कि आउटर मोस्ट लेयर का जो नाम है वो क्या यहाँ पर होगा? क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। हर बार हर जगह हम देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर जो दूसरी लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। ये दूसरी लेयर जो है, एंडोथेशियम। ठीक है, एंडोथेशियम के अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, ये वाली लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये येलो से बना लेते हैं ताकि आप, देखो पहले ग्रीन लेयर है, फिर येलो लेयर है। यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ पर भी बना लेंगे। देखो पहले ये वाली लेयर हमने बनाई है जिसको हमने एपिडर्मिस कहा है। एपिडर्मिस के अंदर हमने जो ग्रीन लेयर बनाई है उसको हमने क्या कहा है? एंडोथीशियम कहा है। एंडोथीशियम के अंदर हमने एक येलो लेयर बनाई है, येलो लेयर, इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। इसका नाम क्या है यहाँ पे? मिडिल लेयर। ठीक है, ये पूरे में होगा, ये सारे में होगा। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? पार्ट देख रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपका एक रिवीजन ही समझ के चलिए इसको। और फिर हमारे पास आती है, चलो राइट से करते हैं, फिर हमारे पास आती है एक इनर मोस्ट लेयर, ये वाली लेयर। और ये ध्यान रखना कि इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं इस लेयर में। अब याद आया इस लेयर का क्या नाम है? क्या नाम है इस लेयर का? टेपेटम कहते हैं इसको, टेपेटम। अच्छा, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं यही आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है। यही स्ट्रक्चर आपके क्या है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और स्पोरेंजियम के सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है, जो यहाँ पे स्पोरेंजियम से अटैच्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? टेपेटम कहते हैं। आंसर क्या आया आपका? आंसर क्या है? आंसर है कि जो स्पोरेंजियम है उसके सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है उसका नाम है टेपेटम। तो फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब देखो, आपने कहा ये जो स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन्हीं के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो डेवलपिंग गैमेट्स होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना टेपेटम का काम होगा। बाई न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, यानी कि एक सेल में इसके दो न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? अभी तो इनर मोस्ट पूछी गई है, जरूरी तो नहीं है कि हर बार इनर मोस्ट हमसे पूछी जाए। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पर
आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, या उनमें मिड लेयर का जो नाम है वो बताइए, या आउटर मोस्ट लेयर का नाम बताइए। तो आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड फोर्थ है यहाँ पे टेपेटम। ठीक है, क्या आंसर आया? यहाँ तक की बात क्लियर है? ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ये थीका है, ये जो कॉर्नर है, हर थीका में क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? क्या नाम है इन सेल्स का? ये सेल्स है यहाँ पे भरी हुई है, क्या नाम है इन सेल्स का? एमएमसी हम इन्हें शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी इनकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे इन्हें? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब कि वो मदर सेल जिनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये समझिए। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनसे कि माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट बनेंगे। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो प्लॉइडी होगी वो कितनी होगी? 2n होगी या n होगी? क्या होगा? आपने कहा कि यहाँ पर 2n होगी अभी तक प्लॉइडी, तभी तो इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी, है ना, तभी तो यहाँ पर क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर है वो बनेगा। अच्छा, अगर प्लॉइडी 2n है, डिप्लॉइड है, तो क्या बनता है? गैमीट बनता है या फिर यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं? क्या बनता है? देखो, डिप्लॉइड होगा तो हमने बोला स्पोर्स बनते हैं। अगर हैप्लॉइड होगा, एन स्टेज होती है, तो हमने बोला गैमीट बनते हैं। तो इसीलिए पहले क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। वो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे, और उन माइक्रोस्पोर से फाइनली क्या बनेगा? यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से यहाँ पे क्या बनता है? गैमीट बनता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। आए अपने क्वेश्चन पे आए, ठीक है। ये इरेज करती हूँ मैं। चलो, अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? आपने कहा आपका आंसर क्या होगा? देखो, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, तो हम सिंपली लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे? टेपेटम। बस एक वर्ड में आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, आपका 1 नंबर आपके पास आ गया है। क्लियर है? इजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कि सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। आपको क्या बताना है कि जो सिकल सेल एनीमिया नामक जो बीमारी होती है, जो कंडीशन आती है, वो किस प्रकार के म्यूटेशन की वजह से आती है। म्यूटेशन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। तो अच्छा, आप देखो, ऑब्जर्व भी करना है। देखो, म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इट मीन्स कि कहाँ से आया है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ से अभी 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आया है। एक हमारे पास टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, किससे? जो हमारी जेनेटिक वाली यूनिट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर के आ गए हैं। अगर हम देखेंगे जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है। इसके अलावा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को देखें तो उससे भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? देखो, एक तो एंटीबायोटिक का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है, गोल्डन राइस का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो अभी तक कौन कौन सी यूनिट है जिनसे हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो जेनेटिक वाली यूनिट है, एक बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, और एक रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है। वहां से हमारे पास क्वेश्चन अभी तक आए हैं। चलो, सबसे पहले थोड़ा सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था, किस टाइप का म्यूटेशन ये है, वो हमने पढ़ा था। तो आप रिकॉल करेंगे चीजों को। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो है पॉइंट म्यूटेशन। हमारा पॉइंट म्यूटेशन समझते हैं? एक पॉइंट पे जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, आंसर हमें मिल गया कि ये क्या है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। जो आपका एडेनिन और जो थायमिन है, उसमें जो पॉइंट म्यूटेशन होता है
उसमें उसकी वजह से आपका सिकल सेल एनीमिया होता है। आंसर तो आपका इतना क्लियर है, हो गया है, लेकिन थोड़ा पॉइंट म्यूटेशन को एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, अपने नोट्स बना रखे होंगे, अगर कुछ डिफिकल्टी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है डार्विन की फिंचेस कहाँ पाई जाती हैं। डार्विन के बारे में बात की थी हमने, डार्विन की फिंचेस के बारे में हमने बात की थी, कहाँ पाई जाती हैं डार्विन की फिंचेस। देखो बहुत इजी है, आप इजीली एक वर्ड में अपना जो पूरा का पूरा नंबर है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा टेपेटम, एक सिंगल वर्ड था, यहाँ पर आपने कहा पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल वर्ड है। डार्विन की फिंचेस कहाँ पाई जाती हैं, आपको लिखना है कि कहाँ पाई जाती हैं। एड्स का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। बीटी विष जो है वो कुछ जीवाणु से प्राप्त होता है, यानी कि बाय विच बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड। सिर्फ एक आपने कहा कि नाम लिखना है सिर्फ आपको बैक्टीरिया का। सीएफसी गैस का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि सीएफसी को हम क्या कहते हैं। इजी है, अभी तक के जो क्वेश्चन है आपके वहां पर आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो चलो सबसे पहले आपने कहा कि डार्विन की जो फिंचेस है वो कहाँ पाई जाती हैं। रिकॉल कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर कि अपना जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, चाहे आप रिलेट करके यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप एक वर्ड या एक सेंटेंस में उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो, डार्विन की फिंचेस जो है वो गैलापागोस जो द्वीप है उसमें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, वन वर्ड का आंसर था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो एड्स है AIDS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। एड्स एक क्या है यहाँ पे, सिंड्रोम है। A स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, I स्टैंड फॉर इम्यूनो, D स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी, S स्टैंड फॉर सिंड्रोम। क्या बोला है, एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंड्रोम। एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंड्रोम, ठीक है। एड्स की क्या फुल फॉर्म हमारे पास आती है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर एड्स की जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब स्पेलिंग विजिबल है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कहा गया बीटी टॉक्सिन जो है वो किस बैक्टीरिया से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। अगेन ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये कहाँ से आया है, जो जेनेटिक वाली, जो बायोटेक्नोलॉजी वाली हमारी यूनिट थी, बायोटेक्नोलॉजी में हमने बात की थी यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस के बारे में, जो सेकंड चैप्टर है वहां से फिर से एक और क्वेश्चन आया है कि जो बीटी टॉक्सिन है वो किस बैक्टीरिया से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। बीटी टॉक्सिन का यूज हमने किस में किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स थी उनके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे बीटी टॉक्सिन का यूज किया था। चलो एक बार देखो बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से यहाँ पर लिया गया था। अच्छा, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कहा हमने क्या बात की थी, बीटी क्या है, बीटी ही उसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो जो बैक्टीरिया है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीटी है। क्या नाम था, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नाम था, इसी से हमने क्या किया था, यहाँ पर टॉक्सिन को लिया था। तो इजी है, आपने कहा उसकी शॉर्ट फॉर्म में ही उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर छुपी हुई है। चलो एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर बीटी टॉक्सिन जो है वो किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या नाम है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो अगेन आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप यहाँ पर इस द्वीप का नाम याद रखेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो हमारे पास चीजें आई हैं, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगा कि हमने नहीं पढ़ा है, वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि सारा हमारे पढ़े में से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आप आएंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हर एक क्वेश्चन क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर अब आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 तक इजी इसलिए भी था क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, देखो 8 क्वेश्चन आपके क्या आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 6 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। तो 8 प्लस 6, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो 14 मार्क्स हैं आपके वो आप इजिली ले सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए। यानी कि आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ एनी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो प्लेसेंटा जो है वो कुछ हार्मोन को यहाँ पे रिलीज करता है। आपको 2 हार्मोन के नाम लिखने हैं। ये भी अगेन आपका वो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यानी कि आपका जो टाइम है वो काफी सेव यहाँ पर होगा। आपको सिर्फ 2 हार्मोन के नाम लिखने हैं और आपके 2 नंबर आपके पास आ जाते हैं। अगर आपने एक हार्मोन का नाम लिखा है तो आपको 1 ही मिलेगा, 2 लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है क्योंकि 2 हार्मोन के नाम पूछे हैं तो 2 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे हार्मोन्स में पे नाम लिख रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ नाम पूछा गया तो सिर्फ नाम ही लिखना है। इससे आपका जो टाइम है वो यहाँ पे सेव होगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया अनुलेखन तथा अनुवादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आपको डिफरेंस को बताना है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से आया है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ा था ये क्वेश्चन वहां से आया है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी तक अगर हम देखेंगे तो ये जो 3 से 4 यूनिट है जिसमें रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इससे काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। हमने यही तो देखे, फ्रीक्वेंटली यही आ रहे हैं। आपने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, आपने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। तो ये हमारा क्या है, जो जेनेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। अच्छा, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये अगेन आपके जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं और चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, ये वहां से आया है। तो आप देख रहे हैं 4 नंबर तो आपके जेनेटिक्स से यहीं पर आ गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने म्यूटेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो देखे थे वहां पर भी आपके आए हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है उनका पता हमें क्वेश्चन से ही चल जाता है कि किस चैप्टर से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। अभी जब आप 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कौन सी यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। अभी सिर्फ 2 हार्मोन की बात नहीं करेंगे, अभी और भी हार्मोन्स की बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर में 2 पूछे गए तो 2 लिखिए, 4 पूछे गए हैं तो 4 लिखिए। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।